मेरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है, क्या वह समय आ गया है जब तुम इतिहास रचने वाले हो। तुम एक पवित्र आत्मा हो, ब्रह्मांड निरंतर तुम्हें पुकार रहा है। अब आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण समस्त परमाणु तुम्हें अपने चारों ओर से घेरे हुए, जो निरंतर तुम्हारे अस्थिर मन को स्थिरता प्रदान कर लड़ने का साहस देते रहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अपने अंतर्मन की पुकार को सुनना चाहते हो। मैं इस बात से भी भली भांति परिचित हूँ कि तुम अपने भीतर के आत्म उद्देश्य को समझकर उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहते हो और प्रतिदिन अपने आत्म उद्देश्य की तलाश कर रहे हो। और आज वह समय आ गया है कि जब तुम इस कार्य को आगे बढ़ाओ। इसके लिए तुम्हें संदेश को पूर्ण सुनना है, इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अब क्या करने वाले हो। वह जो अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारे लिए कार्य कर रही है, वह जिन्हें तुम इस स्थूल जगत में देख नहीं सकते हो, या वह जिनसे तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, यह चित्त परिचित नहीं है, लेकिन तुम्हारे सूक्ष्म कण, सूक्ष्म जीव इन्हें जानते हैं। कारण और कारण दोनों की ही भाषा समझते हैं। मेरे बच्चे, तुम आज जहाँ पर हो यहाँ तक स्वयं नहीं आए हो, अपितु तुम यहाँ पर लाए गए हो। इस काली काल के प्रकोप में केवल वही तुम्हारे इस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिन्होंने वर्षों कठिन तपस्या की है। यह तपस्या केवल इस जन्म से नहीं है, पिछले जन्मों से ही यह चली चली आ रही थी। ऐसे लोग जिन्होंने धर्म का चुनाव की था और जो आज भी धर्म को ही अपना सत्य मार्ग समझते हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा साथ देंगे। जैसे अग्नि सूखी घास को ढूंढ लेती है, जिस प्रकार से एक प्यासा जंतु पानी को ढूंढ ही लेता है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे लक्ष्य ने भी, तुम्हारे आत्म उद्देश्य ने भी तुम्हें ढूंढ लिया है। अब मूर्त रूप धारण करके बहुत सी दिव्य आत्माएं तुमसे संपर्क साधने का प्रयत्न करेंगी। वह लक्ष्य जिसे जानने को तुम अब तक उत्सुक थे, वही लक्ष्य जिसे पाने के लिए तुम्हारा मन निरंतर उफान मार रहा था। मेरे बच्चे, अब वह तुम्हें प्राप्त होने वाला है। अब तुम इतिहास रचने के बहुत ही करीब आ गए हो। अब निरंतर तुम्हें संकेत मिलते रहेंगे। अब तुम वहां पहुंचने वाले हो जहां पहुंचना तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी नीति है। अब यह शीतल हवाएं तुम्हें संकेत देंगी कि तुम क्या करने के लिए इस धरती पर जन्म लिए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे समक्ष ऐसे दृश्य, ऐसे सत्य और ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो तुम्हें व्यथित कर सकते हैं, विचलित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर वह साहस होगा जो तुम्हें उनसे लड़ने की, उनका सामना करने की पूरी शक्ति प्रदान करेगा। तुम एक पल के लिए भले ही डगमगा जाओ, लेकिन तुम थकोगे नहीं, तुम हारोगे। रूप से तुम्हें मैं थाम लूंगी। मेरे बच्चे, मैं अधर्म का विस्तार नहीं होने दूंगी, और वह शक्तियाँ जो निरंतर अधर्म का विस्तार करना चाहती है, जो नकारात्मकता को फैलाना चाहती है, जो अध्यात्म के मार्ग में चल रहे लोगों का सर्वनाश कर देना चाहती है, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी। मैं तो उसे ही विजय कराऊंगा हंगी जो अध्यात्म के मार्ग का चुनाव कर अपने जीवन को, आखिर इसमें तुम्हें क्या लाभ है? क्या तुम्हें जीवन भर पीड़ा उठानी पड़ेगी, या तुम इससे भी बाहर आ जाओगे? मेरे बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन जो साधारण शरीर अभी तुम धारण किए हो, वास्तव में उसके भीतर छुपी तुम्हारी आत्मा इस लोक से संबंधित है ही नहीं। उसका जन्म, उसका इस लोक में कभी हुआ ही नहीं था। वह तो सदा से ही, अनंत काल से ही तुम में विराजमान थी, इस संसार में विराजमान थी। खुशियाँ फैलाने वाली यह दिव्य आत्मा तो तुम्हारे शरीर में आई है। इसके पीछे का एक कारण है, तुम्हें उस कारण को समझना है, और मैं तुम्हारे उसी कारण को स्पष्ट करने आई हूँ। मेरे बच्चे, समय बदलता है, दुनिया बदलती है, जलवायु बदलती है, पृथ्वी अपना आकार, आकृति सब कुछ बदल देती है, लेकिन बार बार तुम्हारी वही आत्मा नए समय काल में नया शरीर धारण करके यहाँ आती है। तुम ईश्वर के ही अंश हो, तुम अभिन्न हो, तुम अलग नहीं हो। तुम अपने पूर्व कर्मों को नहीं जानते, लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि धर्म का विस्तार करने में तुमने कितनी सहायता प्रदान की है, कि धर्म के प्रतिपादक बनकर तुम कितना आगे आ जाना चाहते थे। धर्म की मसाल लेकर ही तुमने अपने सभी जन्मों में अपना जीवन जिया है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे थे जो अधर्म का विस्तार करना चाहते थे, जो सदा
से ही तुम्हें हराना चाहते थे, जो सदा से यही चाहते आए हैं कि तुम कभी जीत ना पाओ। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, एक धार्मिक एक अधर्म। लोग तुमसे अलग नहीं है तुमसे ही जुड़े हुए हैं, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में संघर्ष के छड़ घोले रहते हैं। वह तुम्हारे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ बनाते रहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, सारे पहाड़ों को काट देने वाली वो चट्टान हो तुम उस नदी की तरह हो जो भीषण से भीषण पत्थर को भी काटकर आगे बढ़ जाती है। तुम उस चट्टान से निर्मित वह हथियार हो जो अपने मार्ग में आ रहे अधर्म के भी सर से भीषण चट्टान को, भीषण से भीषण पहाड़ को भी तोड़ने की क्षमता रखते हो। मेरे बच्चे, तुम कभी ना मरने वाले शरीर, कभी ना खत्म होने वाले समय और कभी ना खत्म होने वाले आनंद के सृजन करता हो। तुम स्वयं ही परम चित्त आनंद में विलीन होने वाली दिव्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, तुम भयभीत ना हो। तुम अब प्रगति की उस मार्ग पर आगे बढ़ोगे जिस मार्ग पर तुम्हें पीछे गलने वाला कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें उस ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगी जहां तुम्हारा पैर पकड़कर तुम्हें नीचे खींचने वाले कोई नहीं होंगे, जहां केवल लोग तुम्हारी ऊंचाइयों को देखेंगे। केवल लोग यह देखेंगे कि तुम ऐसी जगह पर पहुंच गए हो कि अब उनके पास तुमसे जलने के सिवा कुछ भी शेष नहीं होगा। अब वो केवल तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी ऊंचाई को देखकर ईर्ष्या के बादलों से भर जाएंगे। तुम्हारी प्रगति, तुम्हारे उत्थान को देखकर जलन की अग्नि में तप उठेंगे। अब उनके पास कोई मार्ग शेष नहीं होगा और तुम इतनी ऊंचाई पर रहोगे कि उनकी आवाज भी तुम तक ना पहुंचेगी। मेरे बच्चे, तुम उस ऊंचाई पर रहोगे कि वह यदि तुम्हें गालियां देंगे तो भी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। वह यदि तुम्हारी तारीफ करेंगे तो भी तुम्हें सुनाई नहीं पड़ेगा। तुम उस ऊंचाई पर पहुंच जाओगे जहां से उनका जीवन तुम्हारे लिए नहीं के बराबर हो जाएगा, जहां से तुम्हारा जीवन केवल और केवल उत्कृष्टता का जीवन होगा, जहां से तुम्हारा जीवन केवल और केवल परमात्मा की शरण का जीवन होगा। मेरे बच्चे, तुम अब उस ऊंचाई को करने वाले हो। वह क्षण बहुत ही जल्द तुम्हारे करीब होगा, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तुम्हें अपने भीतर किसी भी प्रकार के अहंकार को पनपने नहीं देना है। तुम्हारे भीतर जो भी मान्यताओं का बोझ है उसे त्यागना है। तुम्हारे भीतर जो भी मोह की चादर लिपटी हुई है उसे त्यागना है। तुम्हें समझना है कि प्रेम और मोह में बहुत अंतर होता है। लगाव, मोह और प्रेम तीनों अलग अलग बातें हैं। तीनों को एक समझने की भूल तुम कभी भी ना करो। मेरे बच्चे, जिसे तुम प्रेम समझ रहे हो, वास्तविकता में वह प्रेम है ही नहीं। वह तो केवल मोह का मुखौटा पहने हुए एक प्रकार का लगाव है। वह प्रेम की चादर उड़े हुए एक प्रकार का मोह ही है। वह मोह के अतिरिक्त कुछ नहीं है जो प्रेम की शक्ल लेकर तुम्हें दिखाई पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके बीच का अंतर समझना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए क्या अनिवार्य है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए कौन अनिवार्य है और कौन है जिन्हें तुम अपना कह सकते हो और कौन है जिन्हें तुम अपना नहीं मान सकते हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मित्रता का मुखौटा पहने हुए होते हैं, जो तुम्हारे सामने मीठी मठी बातें बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे लोगों से तुम्हारी ही बुराइयां करते हैं, जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचा करते हैं। वह जो तुम्हारे बारे में नकारात्मकता फैलाते हैं, वह जो नहीं चाहते कि तुम जीवन में कभी भी प्रगति करो, वह तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हारे अपनों के रूप में, तुम्हारे अपने बनकर, तुम्हारी फिक्र का लालच दिखाते हुए वह तुम्हारे बहुत करीब है। तुम्हें उन सामों को ढूंढना है, तुम्हें उनकी असलियत को समझना है, वरना यह कब तुम्हें डस लेंगे तुम यह समझ भी ना पाओगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द किसी पर विश्वास कर लेना कभी भी अच्छा नहीं होता। जब तुम बहुत जल्द किसी पर विश्वास कर लेते हो, बिना तर्क वितर्क किए, बिना दिमाग लगाए, बिना तार्किक अर्थों में उसे सोचे हुए, तो वहां तुम्हें धोखा मिलने की संभावना बिल्कुल ही बढ़ जाती है। वहां तुम्हारे हृदय के विखंडित हो जाने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ जाती है। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे, मैं नहीं चाहती कि तुम जरा भी चिंता में आओ। तुम्हें समझना होगा अपने पराये के भेद को। कौन तुम्हारे
लिए महत्वपूर्ण है? क्या तुम्हारे लिए अनिवार्य है? किनसे मिलना जुलना तुम्हारे लिए सही है? यह तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, अपने उन महत्वपूर्ण लोगों की एक सूची बनाओ, उनकी सूची बनाओ जो तुम्हारे लिए आवश्यक है। साथ ही उनकी भी सूची बनाओ जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, और जो लोग तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है उनसे किसी भी प्रकार का संबंध साधने की आवश्यकता नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि उनसे सारे संबंध त्याग दो, वह त्याग नहीं है, उन्हें त्यागने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनसे संपर्क साधने की, उनके संपर्क में आने की, उनकी बातों को महत्व देने की, उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोगों से घुलो मिलो, लोगों से संपर्क बनाओ, किंतु किसे अपना मानना है, किसे अपना नहीं मानना है, इस बात के लिए पूरी तरह से स्पष्ट रहो। पूरी तरह से स्पष्ट रहो उन लोगों के लिए जो तुमसे प्रेम करते हैं। पूरी तरह से स्पष्ट रहो उन लोगों के लिए जिनसे तुम प्रेम करते हो। उन्हें प्राथमिकता दो, उनके छोटे मोटे गलतियों को नजरअंदाज करो। लेकिन मेरे बच्चे, आज की परिस्थिति में तुम इसके ठीक विपरीत करते हो। जिनसे तुम्हें प्यार है या जो तुमसे प्रेम करते हैं, तुम इन पर इतना आधिपत्य जमा लेते हो कि उन्हें जो चाहे, जैसे चाहे, जिस भाषा में चाहे बोल देते हो। तुम उनके भावनाओं की कदर नहीं करते और क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार वह भी तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर पाते, जबकि प्रकृति का नियम यह कहता है कि जिनसे तुम प्रेम करते हो या जो तुमसे प्रेम करते हो उनकी भावनाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। उनकी बातों को पूरी तन्मयता के साथ सुनना चाहिए। यदि उनकी कुछ बातें तुम्हें तार्किक नहीं लगती, यदि उनकी बातें तुम्हें हठपूर्वक लगती हो, यदि उनकी बातें तुम्हारे कानों को अच्छी ना लग रही हो, उस परिस्थिति में भी तुम्हें संयम धारण करके उनको समझाना चाहिए, उनकी बातों को समझना चाहिए। हर बार इस अहंकार में नहीं होना चाहिए कि तुम ही सत्य कह रहे हो या तुम्हारी ही बात तार्किक है। तुम्हें दोनों पहलुओं से सोचना चाहिए। प्रकृति इसी नियम के आधार पर चलता है। लेकिन मेरे बच्चे, आज की परिस्थिति में वह लोग जिनसे तुम्हारा विशेष संबंध नहीं है, तुम उन्हें झूठा सम्मान प्रदान करते हो। तुम उनकी बातों को तो सुनते हो, उनकी बातों को महत्व भी देते हो और उनके लिए कार्य करने को भी तैयार हो जाते हो, जबकि वह लोग जो वास्तव में तुमसे प्रेम करते हैं, तुम उनकी बातों को पूर्ण नहीं सुनते हो, तुम उनकी बातों को महत्व नहीं देते हो। यह अलग बात है कि उन पर कोई मुसीबत आ जाए तो तुम सर्वप्रथम उनका सहारा बनोगे। तुम्हारी प्राथमिकता में सर्वप्रथम वही लोग होंगे। लेकिन क्या तुम मुसीबत आने का ही इंतजार कर रहे हो? क्या तुम मुसीबत आने की ही प्रतीक्षा में बैठे हो? क्या तुम इसी इंतजार में बैठे हो कि जब मुसीबत आएगा तभी तुम उनके लिए अपना प्रेम जाहिर कर पाओगे? मेरे विचार करो कि कहाँ खोट हो रही है। विचार करो कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो तुम्हारे प्रेम संबंधों को, जो तुम्हारे परिवार के साथ तुम्हारे संबंधों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, जो तुम्हें रोके हुए हैं, जो तुम्हें प्रगतिशील नहीं होने दे रही है। कहीं यह कमी तुम्हारे ही विचारों से तो नहीं उत्पन्न हो रही है? कहीं यह कमी तुम्हारे ही मान्यता से तो नहीं उत्पन्न हो रही है? कहीं इस कमी का प्रादुर्भाव तुम्हारे ही मन से तो नहीं हो रहा है? विचार करो कि तुम किन्हें प्राथमिकता देते हो और किन्हें प्राथमिकता नहीं देते हो। तुम्हारे विचार विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं को जन्म देते हैं। तुम्हारे विचारों में तुम एक सहजीवन की कल्पना करते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम अतिशय धन की कामना नहीं करते। तुम उतने धन की कामना करते हो जिसमें तुम्हारा जीवन सहज रूप से चल जाए। तुम उतने ही धन की कामना करते हो जिसमें तुम जीवन के आनंद का लाभ उठा सको, जिसमें तुम छोटी छोटी खुशियों को जी सको। लेकिन ऐसी क्या कमी है कि तुम्हें वह खुशी उस प्रकार से हासिल नहीं हो पा रही जैसे अब तक तुम्हें प्राप्त हो जानी चाहिए थी, जबकि तुम इसके लिए पूरी तरह से योग्य हो, जबकि तुम एक दिव्य आत्मा हो, जबकि तुम पुण्य से भरे हुए हो। तुम्हारे मन में किसी के प्रति भेद नहीं है? तुम्हारे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है? तुम्हारे मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है? तुमने इसका सदा सदा के लिए नाश कर
दिया है और तुम सदा यही सोचते हो कि तुम्हारी वजह से किसी को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, फिर ऐसा क्या है कि तुम्हारा जीवन पुष्प की भांति खिल नहीं पा रहा? फिर ऐसा क्या है कि तुम्हारा जीवन एक चक्र में फंस गया है? ऐसा क्या है कि तुम बवंडर के गर्त में फंसते ही चले जा रहे हो? विचार करो कि वह कौन सी कमियां हैं। कहीं तुम अपने भीतर बदलाव तो करने में असमर्थ रहे हो। इसका विचार करो कि वह क्या है जो तुम नहीं बदल पा रहे हो। मेरे बच्चे, यदि तुम इसका विचार नहीं भी कर पाओगे, उस परिस्थिति में भी मैं अंततः तुम्हें जीत दिला ही दूंगी। मैं पुष्प की भांति तुम्हें खिला ही दूंगी। मैं तुम्हारे नाम को चारों ओर फैला दूंगी। मैं तुम्हारे यश का गान सबके बीच करा दूंगी। लेकिन क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? क्या तुम अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे चीजों को तेजी से करने में मेरी सहायता प्रदान करोगे? क्या तुम मेरे अंश के रूप में स्वयं की प्रगति का विचार करोगे? तुम्हें इसका विचार करना है। अपनी सोच को बढ़ाओ, अपने भीतर पनप रहे दिव्यता को पहचानो। तुम्हारे भीतर जो क्रूरता है, जो शत्रुता है, जो पशुता है, उसका समापन तो तुम्हें ही करना होगा। मैं तुम्हें जीत दिला दूं। लेकिन मेरे बच्चे, क्या इस जीव को पचाने में सक्षम रहोगे तुम? क्या उस जीव को अपने मन मस्तिष्क में धारण करके उसकी शिरोमणि बनाकर उसका मुकुट पहनने को तैयार हो तुम? क्या तुम स्वयं से तैयार हो विजय तिलक लगाने को? क्या तुम पहाड़ों की उस ऊंचाई तक पहुंचने को तैयार हो जहां से कोई तुम्हारे पैर खींच कर तुम्हें नीचे ना गिरा सके? मेरे बच्चे, अपने मन मस्तिष्क में विचार करो कि क्या वास्तव में तुम जीत के योग्य हो। मैं तो कहती हूँ तुम्हें जीत हासिल करनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि अब वह समय आ गया है कि तुम्हें जीत मिलनी चाहिए और निश्चित तौर पर यह तुम्हें मिलकर भी रहेगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें भी विचार करना है कि वह ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो तुम्हारे भीतर के अध्यात्म को, तुम्हारे भीतर की चेतना को शिखर तक पहुँचने से रोक रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तुम जब जीत को हासिल करने वाले हो तो तुम्हें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें यह सोचना होगा कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए मनुष्य जितनी ऊंचाई पर पहुंचता है, उसे अपनी वाणी पर उतना ही ज्यादा नियंत्रण रखना चाहिए। उसे हर किसी की बातों पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। इस जीत में तुम्हें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे और बहुत से ऐसे भी लोग मिलेंगे जो तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, जो सदा ही तुम्हें कटु वचन बोलेंगे। तुम्हारे सामने भी कटु वचन आएंगे, तुम्हारे पीठ पीछे भी कटु वचन बोले जाएंगे। लेकिन तुम्हें अपना वकील बनकर बार बार अपनी सफाई नहीं पेश करनी है। तुम्हें उन्हें बार बार यह साबित करने की झंझट में नहीं पड़ना है कि तुम सही हो और तुम सदा ही सत्य का साथ देते हो। इस संसार में जितने भी बौद्धिक मनुष्य हुए हैं, उन्होंने कभी स्वयं के सत्यता को साबित करने के लिए कोई जोर नहीं लगाया। उन्होंने वास्तविक रूप से अपनी बात रख द। जिसे सत्य मानने का शौक था, उन्होंने उनकी बात को सत्य माना, और जिसे सत्य मानने का शौक नहीं था, जो केवल आलोचना के दूतक रहे हैं, वह सदा ही उनकी आलोचना करते आए हैं। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत से बौद्धिक मनुष्यों को जहर पिला दिया गया। बहुत से बौद्धिक मनुष्यों से उनकी अस्मिता पर सवाल उठाया गया। बहुत से बौद्धिक मनुष्यों को सूली पर टांग दिया गया। बहुत से बौद्धिक मनुष्यों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और बहुत से बुद्ध पुरुषों को इस संसार ने स्वीकारा ही नहीं। किंतु तुम्हें समझना है कि क्या तुम्हें सफाई देनी है, क्या तुम्हें अपनी सत्यता को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना है, या फिर अपना कार्य कर कर प्रगति को प्राप्त करना है। मेरे बच्चे, इसका विचार तुम्हें ही करना है, क्योंकि अंततः तो तुम्हारी जीत होकर ही रहेगी। अंततः तुम वास्तविक प्रेम को प्राप्त ही कर लोगे। लेकिन दो प्रश्न तुम्हें अपने आप से पूछने हैं। पहला प्रश्न यह कि क्या तुम इसे प्राप्त करने के पूरी तरह से योग्य हो? यदि नहीं भी हो तो अपनी सत्यता को स्वीकार कर लो और फिर मैं तुम्हें वह शक्ति अवश्य प्रदान करूंगी कि तुम जल्द ही उसे प्राप्त करने के पूरी तरह से योग्य बन जाओगे। और दूसरा प्रश्न यह कि क्या तुम्हें सबकी बातों पर प्रतिक्रिया देनी है? क्या तुम्हें अपने अहंकार को फलीभूत करना है, या फिर
सत्य का हाथ पकड़कर अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण करना है। जब जीत तुम्हें मिल ही रही है तो फिर यह व्यर्थ के झंझट में क्यों पड़ना है? क्यों किसी को कुछ साबित करना है? क्यों किसी की नजर में अच्छा या बुरा बनना है? क्यों किसी की प्रशंसा से खुशियों के डोर बांधने हैं और किसी की निंदा से अपमान का बोझ सहना है? मेरे बच्चे, तुम्हें इन बातों का विचार नहीं करना है। तुम्हें यह सारी ही बातें त्यागने हैं और केवल अपने जीवन का विचार करो। तुम प्रगति के मार्ग पर आ चले हो, तुम जीव के मार्ग पर आ चले हो। जब से तुमने अध्यात्म के मार्ग का अनुसरण किया है तुम आगे ही बढ़ रहे हो। शायद ही तुम्हें दिखाई ना दे, तुम इसकी गहराई को भाप ना सको, तुम ना समझ पाओ कि तुमने क्या चुनाव किया है। लेकिन मैं आज तुम्हें यही बता रही हूँ कि तुमने वास्तविक मार्ग का चुनाव किया है, तुमने सत्य के मार्ग का चुनाव किया है। और जब मनुष्य के जीवन में सत्य घुलता है, मनुष्य के जीवन में अध्यात्म घुलता है, तो उसके भी नकारात्मकता का जहर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और सकारात्मकता का अमृत उसके मन मस्तिष्क में बस जाता है। तुम भी उस अमृत को पी रहे हो, तुम भी सकारात्मकता के उस अमृत को अपने मन मस्तिष्क में उतार रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जीत को अपने जीवन में पा रहे हो और यह जीत बहुत ही जल्द तुम्हें दिखाई भी देने लगेगी। दृष्टा की भांति तुम बहुत ही जल्द इसे देखने वाले हो। मेरे बच्चे, इस जीत को तत्काल आकर्षित करो। इसकी पुष्टि करनी तुम्हारे लिए आवश्यक है। यह पुष्टि तुम्हारे लिए सदा ही जरूरी हो जाती है। अभी इसकी पुष्टि करो। संख्या 1008 लिखकर इसकी पुष्टि करो। साथ ही यह भी लिखो कि मैं अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर जीत को आकर्षित कर रहा हूँ। मैं जीत रहा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बात लिखनी है और इसके साथ ही एक बात कभी मत भूलना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैं सदा तुम्हारे आसपास ही हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए ही आई हूँ। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। इस बात का विश्वास अपने मन में बनाए रखना। मेरे बच्चे, मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि आने वाले संकेतों को समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। इसलिए तुम तैयार रहना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जब दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि तुम तक कोई संदेश पहुँचे तो वह हर हाल में तुम तक पहुँच ही जाता है। और आज दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं कि तुम तक यह संदेश पहुँच ही जाए। मेरे बच्चे, तुम पर देवीय शक्तियों की विशेष कृपा बरस रही है और अब यह तुम्हें अपने जीवन में महसूस भी होने लगा है। तुम्हें अपने व्यक्तिगत जीवन में अब बहुत तेजी से चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। इतना साहस तुम्हें ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो रहा है कि तुम अपने सभी चुनौतियों से आसानी से पार पा जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा अपनी माता पर अटूट विश्वास और तुम्हारे भीतर बसा निस्वार्थ प्रेम किसी से भी छुपा नहीं हुआ है और इस दिव्य प्रेम में वह ताकत है जो तुम्हें हर मुश्किलों से बाहर निकाल देगी। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए और केवल तुम्हारे लिए ही आया है। बहुत समय से तुम्हारा जीवन दुखों से घिरा रहा। अन्य दुख तुमने झेला है। ऐसी ऐसी पीड़ा तुमने देखी है जिनसे पार पाना भी सामान्य नहीं है। जिस समय तुम्हारा जीवन रुक सा गया, तुमने स्वयं को संभाला, उसका सदुपयोग किया और सही दिशा में अपने कदम मोड़ दिए। तुमने बहुत कठिन तपस्या की है, बहुत कठिन संघर्ष किया है, जिसके चलते तुम्हारे जीवन की रुकावटें दूर होने का समय आ गया है और अब तुम एक नई दिशा में आगे निकल आए हो। अपने उन दुखों को पीछे छोड़कर, अपनी उन पड़ाव को पीछे छोड़कर जो लगता था कि कभी समाप्त नहीं होगा, वास्तव में देखा जाए तो उन दुखों को झेलने के बाद ही तुम्हारा रास्ता साफ हुआ है। मेरे बच्चे, यह वह दुख थे जिसने तुम्हें आध्यात्म के इस मार्ग पर आगे बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, उन दुखों को झेलने के बाद तुम्हारे भीतर जो शक्तियाँ बढ़ गई है, तुम्हें अभी उसका आभास नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम जिधर अपने कदम बढ़ा रहे हो उस ओर ही अध्यात्म अपने आप आगे आ जाता है। तुम सत्य हो और सत्य की सदा ही जीत होती है। सत्य को कोई भी हरा नहीं सकता है। तुम्हारे जीवन में सफलता और नई उपलब्धियां अब बाहें फैला कर आ रही है। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे लोग हैं
जो तुम्हारे जीवन में रुकावट लाने के प्रयास में ही लगे रहते हैं। वह अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय, अपनी पूरी ऊर्जा इस बात पर ही केंद्रित करते हैं कि कैसे तुम्हारी हार हो जाए, कैसे कैसे तुम जीत को हासिल ना कर पाओ, कैसे तुम्हारी बदनामी हो जाए और कैसे असत्य जीत जाए, कैसे शैतान की विजय हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि तुम पर दिव्य आत्मा का हाथ है। अब जीत तुम्हारी ही होनी है। तुम वह सब कुछ हासिल करने वाले हो जो तुम्हें प्राप्त होना चाहिए। मेरे बच्चे, शैतान कभी जीत नहीं सकता, फिर चाहे वह कितने भी अथक प्रयास क्यों ना कर ले, फिर चाहे वह किसी मनुष्य के भीतर उतरकर उससे अपने कार्य क्यों ना करवा ले, फिर चाहे वह किसी दिव्य आत्मा को ही अपने कब्जे में क्यों ना कर ले, फिर भी अंतः विजय पुण्य आत्मा की ही होती है। अंतः विजय ईश्वर के आशीर्वाद की ही होती है और तुम ईश्वर के आशीर्वाद से भरे हुए तुम ऐसी ऊर्जा के बिंदु हो जिसे समाप्त कर पाना कतई संभव नहीं है, क्योंकि जिसका कोई अंत ही नहीं, जिसकी कोई शुरुआत ही नहीं, जो बिंदु है, जो सदा से रहा है, जो सदा ही रहेगा, उसे कोई भला कैसे समाप्त कर सकता है। तुम नश्वरता से ऊपर हो तो तुम इस सांसारिक चीजों से ऊपर हो। तुम वो ऊर्जा हो जिस ऊर्जा को समाहित करके एक मनुष्य स्वयं ही दिव्य हो सकता है। तुम वो ऊर्जा हो जिस ऊर्जा को प्राप्त करके एक संपूर्ण संसार की सकारात्मक रचना रची जा सकती है। मेरे बच्चे, तुम ही सृजन करता हो, तुम्हें हराया नहीं जा सकता। और जबक तुम पर मेरा पूरा हाथ है, जबक तुम पर मेरा पूरा सहयोग है, जबक तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वज दिव्य आत्माएं, अदृश्य फरिश्ते मौजूद है, तो तुम्हें हरा पाना किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में संभव नहीं है। फिर चाहे कितनी ही काली शक्तियां अपना पूरा वर्चस्व लगा के पूरे प्रचंड रूप में तुम पर क्यों ना हावी हो जाए, फिर भी तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीत तो सर्वदा सर्वदा से लिखी जा चुकी है। तुम्हारी जीत को सदा सत्य के रूप में लिखा गया है, इसलिए तुम्हें हरा पाना कतई संभव नहीं है। फिर चाहे अंधेरी काली रात में चमकते हुए शैतान ही क्यों ना आ जाए। मेरे बच्चे, जो लोग तुमसे पार पाना चाहते हैं, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह काली शक्तियों के गिरफ्त में है, वह नकारात्मक ऊर्जा की गिरफ्त में है। ऐसा नहीं है कि वह सदा से यही चाहते आए हैं, लेकिन उनका अहंकार, उनके भीतर बसा अभिमान इतना हावी है कि वह यह देख ही नहीं सकते कि तुम प्रति की सीढ़ियां निरंतर चढ़ते चले जाओ। मेरे बच्चे, उन्हें तुम्हारी छोटी छोटी जीत से भी आपत्ति होती है, उन्हें तुम्हारे भीतर उठ रहे प्रकाश से आपत्ति होती है, उन्हें तुम्हारे भीतर के तत्वों से आपत्ति होती है। उनका तो तुमसे कभी भी सामंजस्य नहीं हो सकता। उनके भीतर से निकलने वाली ऊर्जा को तुम काट रहे हो, उस नकारात्मक ऊर्जा का काट हो जो उनके भीतर मौजूद है। मेरे बच्चे, इस संसार में मानवता को हराने के लिए बहुत सी नकारात्मक शक्तियां एकत्रित हो रही है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इस समय बढ़ रहा है। इस संसार में जितने भी पुण्य आत्मा है, उन्हें सताने का, उन्हें हराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्हें नीचा दिखाकर, उनकी बदनामी करके, उनका धन खर्च कराकर उन्हें नीचा दिखाने का, उन्हें हराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। नकारात्मक शक्तियों के एक पूरे बवंडर ने यह चाल चली है, लेकिन मेरे बच्चे, अभी उन्हें आभास नहीं है कि वह कभी भी जीत नहीं सकते। हालांकि वह इस सत्य से वाकिफ है, क्योंकि अतीत में भी ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जब नकारात्मक शक्तियों ने अपना वर्चस्व कायम करने का प्रयास किया है, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, हर बार उन्हें गिरना पड़ा है, हर बार उन्हें थक कर हार माननी पड़ी है। लेकिन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है उनके सर्वनाश का। लेकिन यह सर्वनाश एक प्रलय की भी शुरुआत होगी, महाप्रलय, एक ऐसा प्रलय जिसमें सब कुछ जाएगा। विनाश की लीला प्रारंभ हो रही है। अब समय आ गया है जब विजय तिलक ना लगकर विनाश को प्रभावी किया जाए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे समय में भी वह सभी पुण्य आत्माएं जो अपने पुण्य से, अपनी दिव्यता से मानता कोडोट जीवित रखे हैं, जिनके भीतर अहंकार, अभिमान, ईर्ष्या, द्वेष नहीं पनप रहा है, जिन्होंने अपने अहंकार, अपने अभिमान, अपने मन पर काबू पाने का प्रयत्न किया है, उनकी ऊर्जा ने इस प्रलय काल में भी जीत को आकर्षित कर लिया
है और जब उनकी जीत होगी तो विनाश चारों ओर होगा, किंतु उन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह तो आगे बढ़ते चले जाएंगे और उनके साथ साथ उनके अपने चाहने वाले, उन्हें प्रेम करने वाले भी प्रगति को प्राप्त होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मकता और दिव्यता से भरी हुई है। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश आवेग बनकर टहल रहा है, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश आवेग बनकर संचारित हो रहा है, तुम्हारे मन में उठ रही कंपन दिव्यता को डोट ही छलका रही है। और ऐसी स्थिति में तुम यह देख पाओगे कि धीरे धीरे बहुत से लोगों को हानि उठाना पड़ रहा है। तुम यह देख पाओगे कि वह सभी लोग जो नहीं चाहते थे कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। तुम यह देख पाओगे कि उनका पतन स्वयं ही हो रहा है, ना चाहते हुए भी उनका पतन हो जाएगा और उन्हें इतनी पीड़ा उठानी पड़ेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते, कि वह खुद भी नहीं सोच सकते। लेकिन मेरे, इसका कारण तुम नहीं हो, इसका कारण मैं नहीं हूँ, इसका कारण ऊर्जा नहीं है, इसका कारण कोई शैतान भी नहीं है। वास्तव में इसका कारण तो उनके अपने ही बुरे कर्म हैं, उनके अपने कुक, जिन्होंने उन्हें यहाँ तक घेर दिया है। लेकिन इसके साथ ही तुम यह देखोगे कि तुम उनके समकालीन होते हुए भी प्रगति की ओर बढ़ रहे हो और तुम्हारे साथ साथ तुमसे प्यार करने वाले, तुम्हारी चाह करने वाले, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने वाले भी तुम्हारे आभा मंडल के प्रभाव में आकर प्रगति को प्राप्त करेंगे। यद्यपि उनकी प्रगति उतनी नहीं होगी जितनी तुम्हारी होगी, लेकिन मेरे बच्चे, फिर भी विनाश के इस काल में जीव उन्हें भी हासिल होगी। इस जीत की गाथा आज से नहीं लिखी गई है, वर्षों पहले, सदियों से, अनंत काल से लिखी जा रही है। यह जीत बहुत पुरानी है। तुम्हें जब यह जीत प्राप्त होगी तो तुम महसूस कर पाओगे कि ऐसा तुम्हारे साथ पहले भी हुआ है, क्योंकि तुम पहले से ही दिव्य आत्मा रहे हो, तुम पहले से ही ऊर्जा के भंडारण रहे हो। वो ऊर्जा जो लोगों को अपने साथ ले जाने को प्रेरित करती है, वो ऊर्जा जो तत्वकर्ता के भीतर होनी चाहिए, वो ऊर्जा जो देवताओं के भीतर बसी होती है, वो ऊर्जा जो दिव्यता से परिपूर्ण होती है। और इसका कारण यह है कि तुम्हारा वास्तविक संबंध कभी भी इस भौतिक जगत के, लौकिक जगत के लोगों से रहा ही नहीं है। तुम्हारा वास्तविक संबंध तो पारलौकिक रहा है, तुम्हारा वास्तविक संबंध तो दिव्य लोक से रहा है, तुम्हारा वास्तविक संबंध तो सदा से ही पुण्य आत्माओं से रहा है। तुम अणुओं के वह कण हो जिसके एक एक छोर में भी सकारात्मकता विद्यमान है। वह नीला प्रकाश जो तुम्हारे भीतर गुजर रहा है, वह तुम्हारे भीतर के ऊर्जा चक्र से मिलकर बहुत बहुत तेजी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और तुम्हारे द्वारा निकली हुई वाणी लोगों को मंत्रमुग्ध कर सकती है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी इसका आभास नहीं है, तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम यह समझ पाओगे जो बात मैं अभी तुमसे बता रही हूँ, कि कैसे ऊर्जा का एक पूरा पिंड तुम्हारे आसपास विद्यमान है, कैसे तुम जीव को डोट सदा ही आकर्षित करते आए हो, कैसे लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होते चले जा रहे हैं। मेरे बच्चे, इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत सी ऊर्जाएं विद्यमान है, बहुत सी ऊर्जाएं जो नवीन है, बहुत सी ऊर्जा जो प्राचीन है, लेकिन हर एक से तुम्हारा संबंध रहा है। फिर चाहे वह बेहतर रहा हो, फिर चाहे वह बेहतर ना रहा हो, चाहे वह जीव रहा हो, चाहे वह अजीव रहा हो, चाहे पक्षी रहा हो, चाहे सूक्ष्म जीव रहा हो, चाहे वृक्ष रहा हो, चाहे निर्जीव वस्तुओं की ऊर्जा ही क्यों ना हो, तुम्हारा संबंध सबसे ही सदा से ही रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें केवल अपने भीतर झांकना है, फिर तुम यह जान पाओगे कि कैसे संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसारित हो रही समस्त ऊर्जा को तुम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। और एक बार तुमने इस पर नियंत्रण पा लिया तो फिर तुम इस संसार में जो चाहो उसे प्राप्त कर सकते हो। मेरे बच्चे, एक बार जब तुम अपने भीतर उतरोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम कितनी सीमित मात्रा में चीजों को सोच रहे हो, तुम कैसे एक बड़े ब्रह्मांड विशाल ऊर्जा के भंडार होते हुए भी बहुत छोटी से छोटी चीजें मांग रहे हो, और तुम्हारी यह मांग बहुत ही जल्द पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी मांग को बढ़ाना होगा, तुम्हें अपनी चाहतों का विस्तार करना होगा, तुम्हें उच्च श्रेणी की चीजें मांगनी होगी। तुम भौतिक जगत की बहुत छोटी से छोटी चीज मांग रहे हो, ऐसी चीज जिनका अस्तित्व
वास्तविक रूप में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है ऐसी चीज तो तुम कड़े की भांति फेंक दोगे। ऐसी चीज तुम मांग रहे हो जो तुम्हें बहुत सरलता से मिल जाएगी। मेरे बच्चे, एक बार अपने मन मस्तिष्क में उतरो, एक बार अपनी चाहतों का विस्तार करो, एक बार आशा से ऊपर उठकर वर्तमान में झांको, एक बार अपने भीतर की ऊर्जा चक्र को समझो। वह प्राप्त करो जो प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार रहा है, वह प्राप्त करो जो अब तक तुमने हासिल नहीं किया है, वह प्राप्त करो जो वास्तविक रूप से तुमसे संबंधित है। इसके अलावा तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह स्वतः ही तुम्हारे चरणों में आ गिरेगा। इसके अलावा तुम जिस भी चीज की कामना कर रहे हो वह तुम्हें बेहद ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने भीतर झकना होगा। प्रेम, भौतिक वस्तुएं, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इनसे ऊपर उठकर सोचो। यह सारी चीज तो तुम्हें बहुत ही आसानी से मिलने वाली है, इसलिए सदा इसका विचार ना किया करो। वह सोचो जो अभी तक तुम सोच नहीं पाए हो। मेरे बच्चे, तुमने सदियों से मनुष्य जीवन को अपनाया है, लेकिन इससे पहले बहुत सी योनियों में तुम्हारा जन्म हुआ है, उन योनियों में भी जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है। उस प्रकार के जीव तुम भी रह चुके हो जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। एक ऐसा जीव जो तुम्हें स्पष्ट रूप से नजर भी ना आए, तुम उस जीवन को भी जी चुके हो। बहुत से जीवन का अनुभव लिया है तुमने, लेकिन मेरे बच्चे, जब से तुमने मनुष्य रूप को धारण किया है तुम्हारी सोच बहुत छोटी हो गई है और तुम बस कुछ भौतिक वस्तुओं के माया जाल में फंसकर रह गए हो। कुछ लोगों के गुलामी को तोड़कर बाहर निकलने के माया जाल में ही रह गए हो, लेकिन तुम्हें इससे ऊपर सोचना हो, क्योंकि तुम ना तो दास्ता के लिए आए हो, ना तो बंधन के लिए आए हो, ना किसी की गुलामी करने आए हो, ना किसी की चाटुकारिता करने आए हो। तुम इन सब से बहुत श्रेष्ठ हो, तुम इन चीजों से बहुत ऊपर हो और तुम्हारे वह अपने जो इसमें दक्ष है, इसमें प्रवीण है, तुम्हें उन्हें सुधारने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संसार में प्रत्येक मनुष्य अपनी नियति लेकर ही जन्म लेता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना वर्चस्व होता है, अपना प्रभाव होता है। कमल कभी तो कीचड़ में खिल जाता है, लेकिन उसी कीचड़ में बहुत सी गंदक भी पनपती है। यह तो मनुष्य की नीति है कि वह कीचड़ की गंदगी बनेगा या कमल बनेगा, किंतु उसे अपने धर्म का पालन करना होता है। स्वधर्म का पालन, सामाजिक धर्म का पालन, नैतिक धर्म का पालन और मानव धर्म का पालन, इन सब से भी ऊपर होता है स्वधर्म, आत्मधर्म। क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है तो वह स्वधर्म लेकर ही पैदा होता है, अपने आत्म के अलावा उसे किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता है। फिर जब वह बंधनों में आ जाता है तो वह दुनिया भर की बातें सोचने लगता है, लेकिन जब तक मनुष्य अपने आप को संतोष प्रदान नहीं कर लेता, जब तक मनुष्य खुशियों को आकर्षित नहीं कर लेता, जब तक वह वास्तविक आनंद को नहीं समझ पाता, तब तक वह परमानंद परम चित्त आत्मा तक पहुंच नहीं सकता। इसलिए तुम्हें अपने धर्म को समझना है। तुम्हें समझना है कि तुम्हारा जन्म वास्तविक रूप में क्यों हुआ है। जीत तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी, और जिन वस्तुओं की, जिन भौतिक चीजों की तुम कामना करते हो, जिन भौतिक परिस्थितियों की तुम अपेक्षा करते हो, वह तो बहुत ही साध सी चीजें हैं। वह तो एक पुष्प के बिछ जाने के समान है। वह ऐसा है जैसे तुम हाथ फैलाओ और तुम्हारे हाथों में, तुम्हारी हथेलियों में एक फल प्रदान कर दिया जाए। मेरे बच्चे, यह बहुत ही सामान्य सी घटना है। यह सब तुम्हें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी योग्यता समझनी होगी। तुम्हें समझना होगा कि तुमने जन्म क्यों लिया है। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारा आत्म उद्देश्य क्या है। तुम्हें समझना होगा कि तुम जिस प्रेम की आशा कर रहे हो, वह प्रेम क्या तुम्हें दूसरे से चाहिए, वो प्रेम क्या तुम्हें तुम्हारे आत्म संगी से चाहिए, वो प्रेम क्या तुम्हारे परिवारजनों से चाहिए, तुम्हारे मित्रों से चाहिए, या उन लोगों से चाहिए जो अभी तक तुमसे अनजान है। मेरे बच्चे, तुम विचार करो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें वास्तविक रूप में क्या चाहिए। अपने मन में आ रहे विचारों को बार बार परिवर्तित ना करो। जब तुम अडिग होते हो तभी तुम्हें चीजें हासिल होती है। इसलिए तुम्हें अडिग होना होगा अपने नियम पर, अपनी चाहतों पर, अपनी अपेक्षाओं पर, और चिंता का त्याग करना होगा, क्योंकि यह चिंता कभी भी वास्तविक नहीं है। यह चिंता तुम्हारी कल्पना से जन्मी है, और जब तुम कल्पना में
इन चिंताओं को जन्म दे देते हो तो सृजनकर्ता की भांति तुम इसे वास्तविक रूप में भी जन्म प्रदान कर देते हो, जबकि यह किसी भी प्रकार से सही नहीं है, उचित नहीं है। इससे केवल तुम्हें हानि पहुंचती है। इसलिए मेरे बच्चे, चिंता का त्याग करो, भय का त्याग करो और किसी भी प्रकार की परिस्थिति को आकर्षित ना करो, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। केवल वर्तमान में रहने का प्रयत्न करो, होश पूर्वक जीवन जीने का प्रयत्न करो। तुम्हारी जीत पहले से लिखी जा चुकी है, तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। आडंबर का नाश कर दो, पाखंड का नाश कर दो और केवल अपने स्वधर्म को समझने पर अपना पूरा जोर लगाओ। बाकी संसार की भौतिक वस्तुएं तुम्हें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगी और वैसे भी समय आ चला है तुम्हारी जीत का, अब तो हारी जीत होकर रहेगी। और जब तुम्हारी जीत की गाथा लिखी दी गई है और जब तुम्हें यह जीत मिल ही रही है तो इन भौतिक चीजों की चिंता ना करो, यह सब स्वतः ही तुम्हें हासिल हो जाएंगे। यह सब तुम्हें बहुत ही आसानी से हासिल हो जाएंगे। यह बिल्कुल किसी मीठे पर बादाम डालने जैसा होगा जिसका वास्तव में तुम्हारे लिए कोई महत्व नहीं होगा। केवल यह तुम्हारे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और लोगों की नजरों में तुम्हें अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य इससे ऊपर है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इन छोटी छोटी बातों में नहीं पड़ोगे, तुम छोटी छोटी भौतिक वस्तुओं के चक्कर में नहीं पड़ोगे। इन सब को तुम ऐसे ही जान बैठोगे जैसे यह मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। और ऐसी स्थिति में मनुष्य को यह सब मिल ही जाता है, उसे वह प्रेम मिल ही जाता है जिस प्रेम की उसने वर्षों से कामना की थी। मेरे बच्चे, एक बार जब तुम छोड़ने की कला जान जाओगे, उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव नहीं रहेगा। लेकिन सर्वप्रथम तुम्हें उसे पाने की चाहत से दूर होकर उसके होने या ना होने के फर्क को समझना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी भी चीज को हासिल कर लेने से तुम्हें किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलेगा और फिर समग्र संसार ही तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। मेरे बच्चे, अब अपनी जीव को आकर्षित कर लो, अब अपनी जीव को स्वीकार कर लो। दिव्य फरिश्तों के द्वारा प्रदान किए जा रहे आशीर्वाद को अपने मन मस्तिष्क में उतार लो, इसे अभी प्राप्त करो। इसे प्राप्त करने के लिए संख्या 2222 इसे अभी लिखो। साथ ही यह लिखना बिल्कुल मत भूलो कि मैं भाग्यशाली हूँ और जीत को निरंतर आक्ष कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, इसे बार बार लिखना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तुमसे निरंतर यह कहती रहती हूँ कि यह लिखो, क्योंकि ऐसा लिखने से तुम उस आवृत्ति, उस ऊर्जा को समझ पाओगे जो ऊर्जा तुम्हें जीत प्रदान करेगी और तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद की बौछार हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं फिर से आऊंगी तुम्हें संकेतों को समझाने, वह संकेत जो निरंतर तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रदान किए जा रहे हैं, कभी तिथियों के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में, कभी हवाओं के रूप में, तो कभी वृक्षों से घिरे हुए पत्तों के रूप में तुम्हें विभिन्न संकेत दिए जा रहे हैं। कभी चंद्रमा पर बनने वाले आकृति के रूप में, तो कभी बादलों से निर्मित आकृति के रूप में तुम विभिन्न संकेतों को प्राप्त कर रहे हो, किंतु उनकी घनता को समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें जीत दिलाने। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा, इस बात को कभी भी मत भूलना। सदा सुखी रहो और समग्र संसार में सुख बांटो। तुम्हारा ककण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत विशिष्ट संदेश लेकर के आई हूँ। आज मैं तुमसे एक बेहद ही विशिष्ट महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ, इसलिए हर हाल में तुम संदेश को पूरा सुनना, इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है। कुछ दिनों में ही तुम्हारी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। तुम्हारा इतना लंबा इंतजार समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब वह तुमसे मिलने की योजना बना रहा है। वह अब तुमसे मिलने वाला है। वह निरंतर तुम्हारे लिए ही प्रार्थनाएं करने में लगा हुआ है। वह चाहता है कि तुम हर तरह से अपने जीवन में सुखी रहो, तुम्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती ही जाए। मेरे बच्चे, उसका प्रेम अमर है, उसका प्रेम वास्तविक है। वह आज से नहीं
बल्कि कई जन्मों से तुम्हारी ही प्रतीक्षा में लगा हुआ है। उसने बहुत परीक्षाएं दी हैं, उसने कई बार इम्तिहान दिया है, अपने प्रेम को साबित करने के लिए कई बार जन्म लिया है। तुम्हें वास्तविक रूप में पाने के लिए आज वह इस रूप में बस तुम्हारे लिए ही आया है। उसका वास्तविक उद्देश्य ही तुम्हें सहारा प्रदान करना है और तुम्हारे सच्चे प्रेम की अब जीत निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि सच कभी हार नहीं मान सकता। तुम दोनों का यह प्रेम सदा ऐसा ही रहेगा और समय के साथ साथ यह और भी ज्यादा गहराता चला जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारे बीच गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की, अब वह स्वतः ही पराजित होने लगेंगे। तुम दोनों एक साथ रहने के लिए ही बने हुए हो। तुम दोनों का मिलन कई जन्मों से रचित हो चुका था मेरे बच्चे। यदि वह तुम्हें अपने जीवन में चाहिए और तुम्हें पूरा विश्वास है कि वही तुम्हारा वास्तविक साथी है, अब तो तुम यह जानकर चौंक जाओगे कि वह वास्तव में भी किस सोच में डूबा है। तुम्हें लगता है कि वह तुम्हारी भावनाओं से अनजान है, उसे ज्ञात नहीं कि वास्तव में तुम क्या चाहते हो, लेकिन ऐसा सच नहीं है। वह वास्तविकता से परे है। वह तुमसे अधिक गंभीर और धैर्यवान है। वह हमेशा के लिए तुम्हारा हाथ थामने को बेताब है। वह तुम्हें अपना बनाने को व्याकुल है। वह हर हाल में तुम्हें अपना लेना चाहता है, तुम्हें अपना बना लेना चाहता है, लेकिन वह अपनी योजनाओं को तुम्हारे समक्ष अभी प्रस्तुत नहीं करना चाहता, क्योंकि वह तुम्हें दुनिया की हर खुशी देने की योजना बनाने में लगा हुआ है। अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वह तुम्हें सब कुछ प्रदान करना चाहता है। वह अपने मन की बात किसी से नहीं कहता, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी समस्याओं को लेकर घुट रहा है। वह रोना चाहता है, विलाप करना चाहता है, तुम्हारे सीने से लगकर वह अपनी सारी बातें कह देना चाहता है, लेकिन वह मुस्कुरा रहा है। उसे तुम्हारे समर्थन और सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि वह अपना गम किसी से नहीं बांटना चाहता। उसे ज्ञात हो चुका है कि तुम ही उसका जीवन हो, तुम ही उसके भविष्य हो। वास्तव में उसकी दुनिया तुमसे ही होकर गुजरती है और वह तुम्हारे बिना अपना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं करता है मेरे बच्चे। उसके मन में कुछ प्रश्न हैं जो उसे निरंतर विचलित कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न जो उसे व्याकुल कर रहे हैं। वह अपने भी एक तूफान को समेटे हुए हैं, क्योंकि वह तुम पर कोई संकट आने नहीं देना चाहता। वह चाहता है कि वह बस तुम्हें प्रेम दे, तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर दे। तुम्हें स्वयं आगे बढ़कर उसके दर्द को अब बांटना चाहिए। उसे इस बात का भरोसा दिलाना चाहिए कि तुम हर परिस्थिति में उसके साथ हो, चाहे परिस्थिति विपरीत हो या अनुकूल हो, तुम उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी पवित्र प्रतीक्षा का बेहद ही सुखद परिणाम मिलेगा। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ क्योंकि तुमने वर्षों उसकी प्रतीक्षा की थी, एक बहुत बड़े उद्देश्य को हासिल करने के लिए। अब समय आ गया है जब जन्मों की प्रतीक्षा का पुण्य एकत्रित होगा और तुम फिर एक साथ मुस्कुराने वाले हो। अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ दिन एक साथ बिताने को तैयार हो जाओ। वह समय निकट है जब वह तुम्हारे लिए इस संसार को जीत लेगा मेरे बच्चे। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम्हें उसकी प्रतीक्षा आज भी है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वास्तव में वह तुम्हारे लिए इस संसार को जीत लेगा? यदि हाँ, तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो ना केवल तुमको, तुम्हारे साथ साथ सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देगा मेरे बच्चे। जीत की कहानी तो लिखी जा चुकी है, यह बहुत पहले ही हो चुकी थी, बस केवल इसे घटित होना शेष रह गया था और यह अब घटित होगा, क्योंकि अब सर्वश्रेष्ठ समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुमने बहुत सारा समय तकलीफों में गुजारा है, ऐसी परिस्थितियों में गुजारा जहां से निकल पाना सामान्य बात थी ही नहीं, लेकिन तुमने हर परिस्थिति का सामना किया। उन परिस्थितियों में जहां तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना था, तुम लड़े, तुमने हर किसी को मार दिया, अपने परिस्थिति को, शत्रुओं के षड्यंत्र को, दूसरों के बुरी नजर को, तुम सभी को मात देकर आगे बढ़ते आए हो। और जब तुम इतना आगे बढ़ चुके हो तो यहाँ से यदि तुम्हें जीत ना मिले तो यह तुम्हारे साथ नाइंसाफी होगी, और यदि ऐसा होता है तो इस संसार में ना उम्मीदी जीत जाएगी मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो लोग उम्मीद खो बैठेंगे, और उम्मीद ही वह एकमात्र चीज है
जो किसी भी जीव को आगे बढ़ने का, जीवन जीते रहने का हौसला प्रदान करता है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य हर चीज से टूटकर बिखर जाता है, जब उसे कोई राह नजर नहीं आती, जब उसे लगता है कि अब हार तो निश्चित है, जब उसे लगता है कि यह जीवन व्यर्थ चला गया, तब उसे एक उम्मीद वो ऊर्जा प्रदान कर सकती है कि वह सब कुछ पुनः बना सकता है। मेरे बच्चे, इस बार तो वह और तेजी से और शिद्दत से और सटीकता से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। जिस प्रकार से यदि कोई मनुष्य किसी नदी में डूब रहा हो और उसे लकड़ी का एक टुकड़ा दिख जाए तो वहां एक उम्मीद बांध लेता है कि यह लकड़ी का तिनका मुझे किनारे तक ले जाएगा, और फिर डूबते को तिनके का सहारा मिल ही जाता है। उसी तरह से जब मनुष्य अपने जीवन से सारी उम्मीदें खो बैठता है, तब उसे कहीं ना कहीं एक किरण नजर आ ही जाती है, कहीं ना कहीं एक ऐसा साथ मिल जाता है जो उसे बहुत ऊपर तक ले जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में भी ऐसा ही एक साथ ही आने वाला है, जिसका आना वास्तव में इस मानवता के लिए भी बहुत आवश्यक है। इस संसार में जहां हर कोई कली काल में समा रहा है, जहां हर किसी के मन में द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह में समाहित हो रहा है, वहां वास्तविक प्रेम का मूल्य घटता चला जा रहा है। और यदि ऐसा हुआ तो अधर्म जीत जाएगा और धर्म की हार हो जाएगी। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि संसार में कभी भी धर्म की हार हो। थोड़ी बहुत हानि धर्म बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी हार के साथ तो वह उम्मीद ही खो बैठेगा। इसलिए धर्म किसी भी क्षेत्र में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जीव द्वारा, किसी भी देवता, राक्षस या दानव द्वारा हारना नहीं चाहिए, और धर्म की जीत होकर रहेगी। तुम उस ध को जीत दिलाने वाले एक नियोक्ता हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीतना आवश्यक है और तुम्हारी जीत निश्चित तौर पर होकर रहेगी। कोई भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद सदैव विराजमान है। तुम्हारे साथ हर क्षण फरिश्ते विराजमान है। यह प्रकृति के जिस नदी, पेड़, पहाड़, झरने, ओस, कोहरे, बादल, धरती, घास, यह सब कुछ तुम्हें संकेत देंगे तुम्हारी जीत का। अब अपने भीतर की ऊर्जा को जगाओ मेरे बच्चे, अपने भीतर उतरो और सकारात्मकता के चिंगारी को अग्नि प्रदान करो। तुम्हें अब जीतने से इस संसार में कोई रोक नहीं पाएगा। एक बात सदैव याद रखना, हर परिस्थिति में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारा सफर अब तक जितना संघर्ष पूर्ण रहा है, अब तुम्हारी मंजिल उतनी ही ज्यादा खुशहाल होने वाली है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम जिन चीजों को आकर्षित कर रहे हो, अब उन्हें तुम्हारी ओर भेजने का मार्ग प्रशस्त कर चुकी है। तुम जिन व्यक्तियों या वस्तुओं तक नहीं पहुंच सकते, अब ब्रह्मांड उन्हें स्वयं तुम तक लेकर के आएगा। मेरे बच्चे, तुम अब ब्रह्मांड के चुंबकीय आकर्षण के एकदम बीचों बीच में हो। तुम उस ऊर्जा के बीचों बीच हो जहां से कुछ भी पाना संभव हो जाएगा, और इसे पाने के लिए तुम्हारे लिए यह संदेश सुनना अत्यंत आवश्यक है। इसे बीच में छोड़ने की भूल ना करना, क्योंकि अब तुम ब्रह्मांड की योजना के अभिन्न अंग हो चुके हो। इसलिए वर्तमान में होने वाली छोटी बड़ी घटनाओं से बिना डरे हुए अपने निश्चय पर तुम्हें अडिग रहना है, क्योंकि अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। सही चीज सही वक्त आने पर ही मनुष्य को प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, स्वयं पर विश्वास करो। तुम जो देख सकते हो, जो महसूस कर सकते हो और जो निर्णय ले सकते हो, वह दूसरों के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें वह हासिल होने वाला है जो पाने की कामना तुमने सदा की है, और यह एक गुप्त रहस्य है। तुम अपने भविष्य की उन घटनाओं को अब अपने वर्तमान में ही महसूस कर पाओगे, जो अभी तुम्हारी इच्छाओं की श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो दूसरों के लिए भविष्य होता है। अपना वह भविष्य तुम इस वर्तमान में ही पूर्ण होते हुए महसूस कर पाओगे। अब एक से एक के तुम्हें मिलेंगे जो तुम्हें तुम्हारे भविष्य के बारे में बताते चलेंगे। इसी कारण यह संभव है, क्योंकि तुम अब ब्रह्मांड की तरंगों के संपर्क में हो, ब्रह्मांड की आवृत्ति के सामंजस्य में हो। तुम अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के भी भविष्य से परिचित हो सकोगे, उन सब के जो तुमसे संबंधित है, जिनका तुमसे कोई ना कोई संबंध है। तुम्हें बार बार भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत प्राप्त होंगे, जो तुम्हारे मन को कई बार व्यथित भी कर सकते हैं,
क्योंकि कई ऐसी घटनाएं होंगी जो देखने में नकारात्मक लगेंगी, किंतु मेरा यकीन करो वह सब तुम्हारे भलाई के लिए ही होगा। मेरे बच्चे, दिव्य फरिश्ते तुमसे अब संपर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वह तुमसे बड़ा कार्य करवाने के इच्छुक है। तुम्हारा चुनाव ना स्वयं ब्रह्मांड ने किया है, और इसका प्रमाण तुम देख सकते हो। तुम्हारे आसपास या तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में कोई ऐसा नहीं होगा जैसे तुम हो। तुम्हारे जीवन का संघर्ष, तुम्हारी परिपक्वता और तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति विशेष है। जैसी आध्यात्म में रुचि तुम्हारी है, वैसा तुम्हारे कुल में किसी का ना होगा। तुम ही ज्ञान के स्रोत बनोगे। वास्तव में तुम गुरु बनने के योग्य हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जो मार्ग दिखाया जा रहा है उस ओर आगे बढ़ो। अंतिम लक्ष्य पर ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं ही लेकर जाएगा। तुम्हारी इच्छाएं इस सफर में तुम्हें उपहार स्वरूप अलग अलग पड़ाव पर प्राप्त होंगी। इसलिए अपनी इच्छाओं के लिए निश्चिंत होकर कार्य करो। अपनी इच्छाओं को अपने वशीभूत करके उन पर अपना हक जमा कर अधिकार पूर्वक कार्य करो। संपन्नता, सुखी वैवाहिक जीवन, सामाजिक प्रतिष्ठा और विदेश भ्रमण तुम्हारे इस सफर का अब महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें धर्म रक्षक बनकर धर्म के प्रकाश का दीपक देश विदेश तक ले जाना है। तुम स्रोत बनोगे, तुम नियति के सार हो, तुम ईश्वर की सच्ची संतान हो। तुम्हें इस पर यह यकीन करना होगा, यह कोई कोरी कल्पना मात्र नहीं है, यह वास्तव में तुम्हारा भविष्य है जो दिव्यता से भरा हुआ है। उस परमात्मा के अंश थे जो दिव्यता से, जो परिपक्वता से भरा हुआ है। फिर भी संसार में तुम्हारे भीतर चपलता और चंचलता भरी गई। इसका कारण यह है, मैं स्वयं आऊंगी तुम्हारी रक्षा करने के लिए। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। हर हर महादेव।